तुम्हें कन्हैया हलधर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गाय। वो गाय तुमने जिसे चराया, चरा के गोपाल नाम पाया। क्यों आज असहाय होके आंसू बहा रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलधर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। कहाँ वो मुरली की मीठी ताने, कहाँ वो ब्रिजबन सघन सुहाने। गए जमाने की याद तुमको दिला रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलधर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। उठा लो अब हाथ में दुधारा, दिखा दो वो कल की रूप प्यारा। दुधारा यहाँ पे तलवार। उठा लो अब हाथ में दुधारा, दिखा दो वो कल की रूप प्यारा। तुम्हारे दर्शन की आस तुमसे लगा रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलधर के भैया बुला रही हैं तुम्हारी गाय। हलधर यहाँ पे बलदाऊ भैया हैं जो कंधे पर हल रख के चलते थे, इसलिए हलधर के भैया बुला रही हैं तुम्हारी गाय। आ जाओ कन्हैया अब कल की रूप में। देखिए, ऐसा है कि गया धाम हो गया, वैकुंठ धाम हो गया और गौधाम हो गया, गौधाम हो गया, साकेत धाम हो गया। तो गौधाम सबसे बड़ा धाम है। वैकुंठ धाम जो भी है वो वैकुंठ धाम अलग है और गया धाम अलग है, साकेत धाम अलग है। तो गौधाम इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि गौ है, गौ ने पूरी दुनिया बनाई है। जितनी आबादी हुई है सब गौ से ही हुई है। उन्हीं के दूध से, उन्हीं के घी से, उन्हीं से दही से, मक्खन से, उनके बटर से, पनीर से, छाछ से, है ना, सबसे हुई। तो पूरी दुनिया जितनी आबादी, गौधाम सबसे बड़ा है तो इसकी सेवा सबसे बड़ी है, सर्वोपरि है। तो सेवा के लिए क्या है, मैं ये करता हूँ कि ये है गट्ठा अपना, ये एक गट्ठा है अपना 10 किलो का, इसकी कीमत है 50 रुपये। तो मैं हर हफ्ते, मतलब हर हफ्ता इसे 3 बार गाय को खिलाता हूँ, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी गौ को दान करें, गौ की सेवा करें, है ना। सबसे बड़ा पुण्य ये है। मंत्र उच्चारण से तो वो आपको बैकुंठ धाम मिलेगा ही, लेकिन गौ सेवा से आपको गौधाम मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है। वहाँ पे कृष्ण मिलेंगे आपको, है ना। बैकुंठ धाम तो वहाँ पे विष्णु जी मिलेंगे, लेकिन गौधाम में आपको कृष्ण जी मिलेंगे। और साकेत धाम में सीता मैया और राम जी मिलेंगे। और गया धाम दूसरा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, गौ सेवा अधिक से अधिक आप करें, स्वयं करें, मतलब उनको चारा दें, जो भी है कुछ भी खिलाएं। महीने का 500-600 रुपये ही खर्च होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कुछ नहीं है। अगर आप 50 रुपये कमा रहे हैं दिन का तो 5 रुपये दान करें, 100 रुपये कमा रहे हैं दिन का तो 10 रुपये दान करें, है ना। 200 रुपये कमा रहे हैं दिन का तो 20 रुपये दान करें। 300 रुपये कमा रहे हैं दिन का तो 30 रुपये दान करें। 400 रुपये कमा रहे हैं तो 40 रुपये दान करें। 500 रुपये कमा रहे हैं तो 50 रुपये दिन का दान करें, है ना। और अगर 1000 रुपये दिन का कमा रहे हैं आप, दिन का आपके अर्निंग है दिन की, तो आप दिन में 100 रुपये आप खर्च कर सकते हो, 100 रुपये आप दान करें। दान सबसे बड़ा है, क्योंकि दान नहीं कर रहे तो फिर आप में, मतलब आप कली के साथ हो गए, कली की संगति के हो गए। मतलब दान करना बहुत आवश्यक है। और ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया आप दान कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग ऐसी कि जो भी आप करते हैं उसमें से आप पैसे निकालें। जैसे आप हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए जो हम यूज़ करते हैं, महिला हो या पुरुष, महीने का खर्च तो होता ही है, तो उसमें हम कम कर सकते हैं। परफ्यूम डाल रहे हैं उस पे से आप कॉस्ट कटिंग कर दें, कम सस्ता लें या बंद कर दें। साबुन महंगी कर रहे हैं तो उनको सस्ती लें, है ना, कॉस्टली नहीं लें, उस पे अपना कॉस्ट कटिंग करें। मेकअप, जो आप मेकअप करते हैं, है ना, अपने शान शौकत करते हैं, कहने का स्टेटस मेंटेन करते हैं, तो उसमें आप अपनी कॉस्ट कटिंग करिए। उसमें आप अपना कम करिए, करिए वही चीज़ लेकिन उसमें कम करिए, ज़्यादा महंगा मत करिए, सस्ता करिए।
और पैसे बचाइए। जैसे घर में किसी का बर्थडे है तो मनाने के लिए 1000-2000 रुपये उस दिन खर्च हो जाता है, कोई फंक्शन में खर्च हो जाता है। ऐसे कोई परचेज़ की साड़ी या कुछ मार्केट से कुछ भी परचेज़ किया, तो वो एक्सपेंस ना लेके, एक्सपेंसिव कॉस्टली ना लेके, महंगा ना लेके, हम थोड़ा ऐसा कि उसमें काम भी हो जाए और हमारी सेव भी हो जाए। तो अगर आप वहाँ से ऐसे कॉस्ट कटिंग करेंगे, कॉस्ट को काटेंगे, तो ऑलरेडी आपके सेव हो जाएगा, पैसा बचेगा। तो कुल मिला के आपका महीने में 500-600 रुपये आराम से बच जाएगा। तो फिर वो आप हफ्ते टू हफ्ते आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, गाँव को खिला सकते हैं। इंसान के लिए तो देखिए बहुत सारी एनजीओज़ लगे हैं, बहुत सारे रसोई वाले खाना दे जाते हैं मंदिर के बाहर सभी लोग बँटवा देते हैं। लेकिन गाय के लिए कौन है बताओ? कौन है पूछने वाला? उनकी कौन है सुनवाई करने? गाय हो गए, बछड़े हो गए, तो जो बछड़ा है उसको किसी गौ माता ने जन्म दिया होगा, तो वो भी किसी चिंता में होगी कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हालत में होगा। तो एटलीस्ट हम ये गाय को खिला रहे हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य तो यही है ना। तो आप ये करें, है ना। हो सके तो आप जो भी इनकम कमा रहे हैं उसका पर डे दान करें, नहीं तो महीने के महीने करें। और दूसरा ऑप्शन मैंने बता ही दिया कि आप कॉस्ट कटिंग करें। कॉस्ट कटिंग ऐसी कि ऐसे आप ऑलरेडी जो भी महीने का ऑलरेडी आप एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं अपने ब्यूटी पे, अपने शान शौकत पे, अपने स्टेटस मेंटेन पे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे, है ना। कॉस्टली क्लोथ्स हो गए, कॉस्टली कपड़े हो गए, मेकअप होगा, है ना, जो अपना ये सब, तो इस पर कॉस्ट कटिंग करें, उसमें कम करें और वहाँ का पैसा बचे तो आप इसमें लगा दें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको कर करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कहने का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं कर सकता हूँ, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ऑड लग रहा है, ये शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, ऑड लग रहा है, मतलब ओछापन है, थोड़ा सा बेकार टाइप का काम है कि कौन गाड़ी पे खिला रहा, कौन ले जा रहा, कौन ये कर रहा, कौन चारा खिला रहा, कौन उसको बांध रहा, आपको ऑड लग रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप इसको मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, पेटीएम पे या फ़ोनपे पर। तो मैं आपकी तरफ से आपने जो पे किया है उसका चारा लेके मैं गाय को खिला सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल देखिए गाय जो थी वो प्रिय थी क्या, कृष्ण जी की। और कृष्ण जी तो वो नंगे पैर चराने जाते थे और कितना प्रेम करते थे, और वो गोपाल थे, इसलिए उन्हें गाय को चराने वाला गोपाल होता है, तो गोपाल नाम पाया। गोपाल मतलब पालन करने वाला, क्या है, गो, गाय को, गौ मतलब गौ, गाय, तो गौपाल हो गया गोपाल। तो वो चराते थे नंगे पैर और वो उनने सेवा की। और सर जो वो ही एक तरह से दूसरी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वो चरहरा कहने का, गाँव चराने वाला कहने, भगवत गीता का ज्ञान दे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो तो भगवत गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण जी स्वयं गाय चरा रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, तो भाई हम तो मानव तुच्छ प्राणी हैं, कलयुग के प्राणी हैं, दो कौड़ी के इंसान हैं, हमारी क्या औकात है ना। तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं। तो वो बोला कि अगर आप ऑड लग रहा है, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, है ना, ये सब करना, तो आप मुझे कर सकते हैं, तो मैं आपकी तरफ से उनको खिला दूंगा। और अगर आप खुद स्वयं करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मतलब ये इससे बड़ा कोई है ही नहीं कि आप स्वयं करें, तो आपको देख के 4 जन और मोटिवेटेड होंगे तो वो और करेंगे, तो ऐसे ऐसे हमारा मतलब कहने का अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, हर जगह। तो यही तो पूरा है कि सत्युग का आचरण कर रहे हैं आप, है ना, मतलब आचरण आपका सत्युग का होना चाहिए मन में। बाहर जो भी हो रहा हो गंदगी, उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। आप अंदर अपना क्या है, जो दृष्टिकोण बदल रहे हैं, वही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है। मेरा मतलब ये है, आप स्वयं करें, किसी को डोनेट ना करें, किसी को दान ना करें, स्वयं करें। संभव हो तो, पॉसिबल हो तो स्वयं ही करें। किसी को पैसे दान करने से कोई मतलब नहीं है, आज के समय में किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दान अवश्य करें, गाय को या फिर किसी भी जानवर को, उनको खिलाएं, बंदरों को खिलाएं, जानवरों को ज़्यादा पूछें, क्योंकि इंसान को तो ऑलरेडी सभी एनजीओज़ लगे हैं, सभी संस्थाएं लगी हैं, मंदिर के बाहर बहुत अमीर लोग हैं जो बांट देते हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी सब कुछ है। बट आप, मेरे कहने का जो आपका दान होना चाहिए वो ज़्यादातर जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए होना चाहिए। तो आप स्वयं करें। और अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं उसी दिन या उसके दूसरे दिन आपके पैसे का परचेज़ करके गाय को खिला दूँगा, है ना। तो मैं कहने का इतना आपके लिए कर सकता हूँ। बाकी उस दिन का जो भी वीडियोज़ रहेगा, फ़ोटोज़ रहेगा एज़ अ प्रूफ़, वो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उस दिन जो भी मैंने खिलाया, जो भी परचेज़ किया। बाकी मेरा तो यही था कि आप स्वयं करें, तो
आप खुद एक करुणा आप में दया पैदा कर रहे हैं, उसका भाव पैदा कर रहे हैं। यहाँ मैं खरीद कर रहा हूँ तो ये मेरे अंदर करुणा का भाव पैदा हो रहा है, मेरे अंदर दया का भाव पैदा हो रहा है। लेकिन आप करेंगे, आपको देख के कोई और करेगा, उसको देख के कोई और करेगा, उसको देख के कोई और करेगा, तो ऐसे ही तो ये करुणा दया का भाव जागृत होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करिए। बाकी मेरा यही था कि गऊ है जो गऊ वो सबसे बड़ी है, सबसे प्रिय है, सर्वप्रथम है, दुनिया में सभी से बड़ी है ना? मतलब देवता उसी में वास करते हैं। मतलब गाय पूरी देवता ही हैं, सभी देवता गाय है, और गाय ही सभी की मतलब जननी है, पूरे देवताओं की जननी गाय है। तो जितनी देवता जितनी उत्पत्ति हुई है ना, वो देवता जिससे बने हैं, वो सब गाय से ही बने हैं। तो आप गौ सेवा करें, मतलब खुद जाके खिलाएं, कुछ भी खिलाएं। शास्त्र कहते हैं ईमानदारी से कमाया हुआ धन को अगर आप दान कर रहे हैं तो बहुत बड़ा दान है, और बेईमानी से कमाए हुए धन को अगर आप दान कर रहे हैं तो कोई मतलब का दान नहीं है, वो पुण्य नहीं कहलाएगा।